भाई हम उत्तराखंड गढ़वाल श्रीनगर से आ रहे हैं और दिल्ली महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आवास तक कोच करने 350 किलोमीटर। और हमारी मांगे हैं जो एलयूसीसी मां घोटाले में हमारे उत्तराखंड के अरबों खरबों पैसे ठगे गए, इसे वापसी को लेकर के जो इसमें सीबीआई जांच बिठाई गई है उसमें समय सीमा तेज तय करें और जांच तेज करके समय पर पूर्ण किया जाए। और जब तक जांच चल रही है तब तक हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारे पीड़ित नागरिकों को आर्थिक मदद करे, क्योंकि पीड़ित नागरिकों के घर में नमक खाने के लिए पैसे नहीं है। बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी, शारीरिक मानसिक रूप से वो प्रभावित हो रहे हैं, जो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे भाई। कितने साल हो चुके हैं भाई इस मुद्दे को समथिंग 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल घोटाले हो चुके हैं और हमको 1 साल सड़कों पे हो चुका है मेरे भाई। तो आखिर क्या कारण है कि प्रदेश सरकार इसके बारे में कोई निवारण नहीं निकाल रही, कोई समाधान नहीं निकाल रही? इसके 2 कारण हो सकते हैं भाई। एक तो हमारी सरकार स्वयं इन्वॉल्व होगी, दूसरा या तो वो ताकतवर हो सकते हैं सरकार से, बाकी कोई कारण और क्या हो सकता है सर। जबकि ये जो सोसाइटी थी वो हमारे केंद्र सरकार एंड कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड थी और सहकारिता मंत्री के अंतर्गत काम कर रही थी। सारे सरकारों के रहने पर हम पे पहले काम हुआ, जो सरकारों से पूछ कर ठग देना, हमारे घर घर में घुसे और हमको ठग कर ले गए, फिर भी सरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही मेरे भाई। तो अभी लोग आप कहाँ से चले गए? श्रीनगर से? मैं 25 तारीख से श्रीनगर से चली हूँ। रात दिन एक दिन में हमने मतलब 16 घंटे में हम लोगों ने 90 किलोमीटर से ऊपर तय किया है। तो कितने लोग चले श्रीनगर से? श्रीनगर से भाई हम में से तो बहुत सारे आ रखे थे, लेकिन हमें श्रीनगर NIT में रोक दिया गया और वहाँ से हमारी महिलाएं थक करके घर चले गए। तो मैं पहले अकेले निकली, उसके बाद बहनों ने बोला कि ये जिद्दी है करके, तो इसको अकेले नहीं छोड़ना, तो फिर 12 महिलाएं वहाँ से आई थी भाई। और अभी कितने और लोग जुड़े हैं आपके साथ अलग अलग क्षेत्र से? काफी जुड़े हैं भाई, सैकड़ों में जुड़े हुए माँ बहन बेटियाँ। तो अभी सीधा आपका पूछ है राष्ट्रपति भवन भाई, आपको ज्ञापन देना है? ज्ञापन देना है। और पहले हम चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमसे मिले और पूछे कि आखिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है भाई, क्योंकि जो एलयूसीसी मां घोटाला था ये न केवल आर्थिक घोटाला था मेरे भाई, क्योंकि इसमें मां बहन बेटियों को ब्रूटली टॉर्चर किया गया आर्थिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, क्योंकि रिश्तेदारों को ठगने, सबसे पहले अपने पति को ठगो, रिश्तेदारों को ठगो, ये करके और विदेश घुमाने का लालच। तो कहीं ना कहीं मां बहन बेटियों के खिलाफ षड्यंत्र था। तो हम राष्ट्रपति महोदय से पूछना चाहेंगे कि हमारी जो आर्थिक सामाजिक न्याय सुरक्षा की जिम्मेदारी वो किसकी है, जिसकी है हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्हें उनकी जिम्मेदारी तय करें। यदि वो जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते तो वो पद से इस्तीफा दे दे मेरे भाई। आप कहाँ से? मैं डोईवाला से हूँ। हाँ जी, डोईवाला से हूँ मैं। क्या कारण है कि प्रदेश सरकार इस बारे में सोचा नहीं? लगभग 1.5-2 साल से ऊपर हो गया। कारण ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ, आज तक हम लोगों ने ये सोचा कि हमारा पिछले 8 मार्च से हम इस फील्ड में उतर चुके हैं और हम अपने CM आवास कूच हमने कई बार कर चुका है। हमें वहाँ पे मिलने का भी कोई मौका नहीं दिया है। 1-2 बार हम मिले भी थे, तो वहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय श्रीमंत धामी सरकार है, वो कहते हैं कि ये हमारा राज्य का मामला नहीं है, ये केंद्र का है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं ये पूछना चाहती हूँ अपना केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि ये अगर केंद्र का तो राज्य में कैसे आए। अगर कहीं पर हम एक छोटी सी ठेले लगाते हैं या सब्जी वाला ठेले लगाता है या मतलब कोई चाय पकौड़ी वाला ठेले लगाता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ये सभी को पता है, पुलिस वाला 1 सेकंड में हटा देता है। लेकिन इतनी बड़ी सोसाइटी यहाँ पे आई है, पूरा उत्तराखंड में इस विजन को बोया है, तो ये किसके अनुमति से आई है? कैसे अपने आप उड़ के तो नहीं आई होगी। तो मेरा यही 2 ही शब्द हैं, या तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार इन्वॉल्व है, या तो सरकार अनदेखी कर रही है, या तो महिलाओं का दुख दर्द कुछ नहीं दिखा रहा है उनको। क्योंकि हम 1 साल से यहाँ पे बहुत परेशान हैं। हमने घर बार बर्बाद कर चुके हैं। ना हम अपने बच्चों को देख पा रहे हैं, ना अपने सास ससुर को देख पा रहे हैं, ना अपना घर बार देख पा रहे हैं। हम इतना परेशान हो चुके हैं। मेरे पीछे मेरे कम से कम मेरे 150-200 की लोगों की टीम है और मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ। हमने हमेशा इज्जत से खाया, इज्जत से लगाया और हम एक मतलब सरकारी नौकरी वाले एक फौजी की वाइफ हैं। हमने हमेशा इज्जत से खाया है, लेकिन आज इस पैसों के इस सोसाइटी के माध्यम से हम यहाँ पर लोगों के नज़र में इतने गिर चुके हैं, हम लोगों से नज़र नहीं मिला पाते हैं। और लोगों को हम क्या कहते हैं, लोगों ने भी हमें कहना, क्योंकि लोगों ने फेस वैल्यू से हमें पैसे दिए हैं। तो आज हम इतने परेशान हो चुके हैं। तो मेरी यही हाथ जोड़ के निवेदन है अपना, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कि हमारा जो महिलाएं सड़कों में उतरे हैं उनको न्याय दिलाए। धन्यवाद।